प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था, प्रोबेबिलिटी होती है क्या, राइट। उसमें अपना रिक्वायर्ड इवेंट है ना, जिसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट, है ना। और टोटल इवेंट वो पढ़ लिए थे। और अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उससे क्या बोलते हैं, ये से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उससे क्या बोलते थे हम, इवेंट ना होने के फिर ई बार बोलते थे, है कि नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि रैंडम किसको बोलते हैं, है ना। कि अगर सपोज कि किसी कॉइन को ट्वाइस किया रैंडम तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि फेयर है, वो सिमेट्रिकल है ना, अनबायस्ड है कि नहीं। मतलब कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया है। ओके। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, कि नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना, जितना हमारा रिक्वायर फेवरेबल है। ओके। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है। ओके। अब फिर क्या देखे थे कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, है कि नहीं। ये कॉइन के क्वेश्चन देखे थे, फिर रेड ब्लू और येलो बॉल के देखे थे, है कि नहीं। ठीक है। फिर एक चीज और देखे थे, एलिमेंट्री यूनिट क्या होते हैं। एलिमेंट्री यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, कि जब कोई इवेंट ऐसा हो कि जिसके सिर्फ ओनली वन आउटकम हो किसी एक्सपेरिमेंट के, तो उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है। और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट यूनिट कितना होता है, उसको वन कहते हैं। ठीक है। ओके। फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ओके। फिर क्या देखे थे कि कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो, और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उन दोनों का सम, ठीक, उससे क्या कहते हैं, वन। मतलब कि किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम क्या होगा, वन होगा। क्लियर है। मतलब क्या है, किसी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी मालूम हम, तो ना होने का निकालने के लिए क्या करेंगे, वन से माइनस कर देंगे। क्लियर है। ठीक है। फिर क्या देखे थे, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। क्लियर है। अगर किसी इवेंट की होने की चांस ही ना हो, मतलब इम्पॉसिबल है कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई पासा फेंका जाए ऊपर, उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, है कि नहीं। अब ऐसा हम बोल दें कि पासा फेंका जाए और ऊपर 2 आ जाए या 3 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है। ओके। अब कहा जाए कि मान लो कोई डाइस है ना, पासा उसको फेंका गया है, और कहा जाए कि उसमें हेड आ जाए, तो उसमें हेड होता है नहीं तो हेड कहाँ से आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उससे क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ, कितने कार्ड है टोटल, टोटल कार्ड है 52 कार्ड है। इसमें से कितने कार्ड को लिया गया है, वन कार्ड को ले रहे हैं। ठीक, एक कार्ड को ले रहे हैं हम। तो क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि कार्ड क्या हो, एक एस हो। क्लियर है। तो एस निकालने के लिए, ठीक, यह पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है। ठीक है। तो मान लेते कि कोई इवेंट क्या है, अच्छा, मान लो कोई इवेंट क्या है, उसको मान ली ई मान लिए हैं। ठीक। तो किसी इवेंट पे एस कितने होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, है कि नहीं। एस, इसको बोलते हैं एक का, है कि नहीं। ए कितने होते हैं, 4 होते हैं। सर। ठीक है, हाँ, 4 होते हैं। चार। ए, हाँ, टोटल कितने हो गए, फेवरेट फेवरेट इवेंट 4, जो हमें चाहिए वो कितने हैं, 4 हैं टोटल। ठीक। और टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं टोटल, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, 1/13। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। ओके। एक चीज और समझो। अच्छा, तो जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक, उसकी वैल्यू हमेशा किसके 0 से 1 के बीच में होती है कि नहीं, बोलो। कोई सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक। वन से, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 1 से छोटी कहा गया है। ठीक। तो मतलब क्या हुआ है, कि वो नंबर, अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर कोई नंबर होगा नहीं होगा, बोलो। मतलब कि इसे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते नहीं कर सकते, बोलो, बोलो। कोई नंबर होगा, उससे मतलब क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में यस रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं कर सर। सकते हैं। ठीक है। और क्या है, ठीक, उसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0 से कम आएगी नहीं आएगी, बोलो। ठीक, बोलो। अच्छा, एक चीज समझो, या तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर परसेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंट मतलब क्या हुआ,
100% मतलब कि 1 हो गया नहीं हो गया, बोलो कोई चीज है कि नहीं। तो जब भी वैल्यू परसेंट मतलब क्या, जो परसेंट है वो हमेशा 100 से कम होगा नहीं होगा, या तो 100% होगा या तो क्या होगा, या तो 100% से कम होगा। क्लियर है। तो 100% वन मान लिए, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसमें कर सकते हैं, परसेंट के फॉर्म में। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया था किसकी प्रोबेबिलिटी आने की, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/13। क्लियर है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वो नॉट टू बी एन एस, वो एस ना हो। ठीक। अब बता दो टोटल पत्ते कितने हैं, 52। ठीक। इसमें से एस कितने हैं, एस 4 है। ठीक। तो अगर कहा जाए कि एस ना हो तो कितने हो जाएंगे, नॉट एस क्या होंगे, टोटल में से घटा दोगे नहीं घटाओगे बोलो, 50 - 54 होगा नहीं होगा बोलो, तो 48 आएगा नहीं आएगा, यस इतना सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि ना होने की, तो यहाँ पे इवेंट हम हमारे लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 48 इंपॉर्टेंट होगा नहीं बोलो, है कि नहीं। तो इसकी यस प्रोबेबिलिटी क्या हो सर। जाएगी, हाँ क्या हो जाएगी, किसकी, नॉट एस की, कि एस ना हो तो क्या हो जाएगा, 48 अपॉन में 52। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। क्लियर है। क्लियर है। आगे नहीं आगे। यस अच्छा, सर। पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में एक बात और समझो कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है में से एक डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। तो जो डिनोमिनेटर है हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तभी तो वैल्यू कम आएगी नहीं आएगी बोलो। ठीक। तो क्या चीज हो गया, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा ज्यादा होगा। तभी जो वैल्यू 1 से कम होगी नहीं होगी, छोटी होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब एक बार बता दो, ये तो हमने इवेंट की बात कर ली कि इवेंट हम यहाँ पे क्या निकाला हम लोगों ने, कि कितने एस नहीं है, वो कितने होंगे, 48 है कि नहीं बोलो, बोलो। ठीक। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, उसका सम कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता बोलो। ठीक। अगर हम लोगों ने पहले अगर निकाल लिया है एस के होने की प्रोबेबिलिटी पता 1/13 है, तो ना होने की तो 1/13 होने का हो गया, तो ना होने के निकालने के लिए 1 से माइनस करके आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो, ये चीज 1 - 1/13 कितना हो जाएगा ये, 12/13। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 13। यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब ये क्या हुआ कि इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो ये निकाले कि टोटल इवेंट कितने हो गए नॉट एस के, ये निकाल लो, या फिर एस निकाल लो पूरा पूरा इतने हो गए जो इजी पड़े, और फिर 1 से माइनस कर दो नॉट एस की आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है दोनों तरीके से। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू प्लेयर है, कौन कौन, एक है संगीता और एक है रेशमा। ये क्या करती है, प्ले करती है एक टेनिस मैच को। क्या प्ले करती है, टेनिस मैच को। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग कितनी दी गई है, संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.62 है। किसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग कितनी दी गई है, 0.62 दी गई है। ठीक। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेशमा विनिंग, रेशमा की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन करे, ये निकालना है। तो अब बता दो, ये जो पक्का है कि या तो रेशमा जीतेगी, तो या तो क्या जीतेगी, संगीता जीतेगी। ठीक। तो मतलब ये क्या हुआ कि दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कोई एक ही जीतेगा ना। ठीक। 1 होगा नहीं होगा दोनों प्रोबेबिलिटी बोलो। ठीक। इतना अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता कितनी हो गई, 0.62 होगा, प्लस ये कितना होगा रेशमा की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा निकालने के लिए क्या करें, 1 से माइनस कर देंगे निकलेंगे बोलो, 1 - 0.62 होगा नहीं यस। होगा क्लियर। यस सर। तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट एट फाइव एट जीरो ओ पॉइंट थ्री थ्री यस। एट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। ओके। अब देखो ध्यान से। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है कि सविता एंड हमीदा फ्रेंड है। कौन कौन है? एक सविता एक हमीदा है, दो लोग हैं, फ्रेंड है। तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे? क्या प्रोबेबिलिटी है? दो लोग हैं, एक सविता है एक हमीदा है, ठीक। तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक। और पहला कहा कि डिफरेंट कहा गया है, और दूसरा कहा गया है कि सेम बर्थडे हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो। ठीक, बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बता दो, थोड़ा सोचो। अगर मान लो टोटल दिन कितने होते हैं, बता दो बर्थडे होने के लिए। टोटल दिन कितने होते हैं बता दो, साल में टोटल दिन कितने होते हैं टोटल? 365. हम्म, टोटल डे होते हैं 365। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इग्नोर करना, लीप ईयर नहीं मानना उसको, ठीक है। तो नॉर्मल लीप ईयर नहीं है तो कितने साल होते हैं? 365 डेज होते हैं। ये क्या होगा, टोटल डे होगा। अब बता दो, अगर कहा गया कि दोनों का बर्थडे सेम हो, ठीक, तो 365 में से कितने दिन हो सकते हैं? वो एक ही दिन होगा ना, जो कोई भी मान लो, चाहे Yes, पहला sir. दिन मान लो, चाहे 1 दूसरा दिन मान by लो, चाहे तीसरा दिन मान लो, हाँ। 365. तो अगर बात की जाए सेम बर्थडे की, किसकी? सेम बर्थडे की, मतलब कि दोनों का सेम है कि नहीं, एक ही दिन हो रहा है, तो दोनों दिन वो एक ही दिन होगा, नहीं होगा 365 में से कोई एक दिन होगा ना, कोई ये पता नहीं, कोई होगा, होगा नहीं होगा। तो सेम बर्थडे के लिए कितने बार होंगे? सिर्फ एक होंगे, नहीं होंगे, बोलो। 1. वन होंगे। तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 by 365. 1/365। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. तो जो पूछा गया सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/365। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सेम बर्थडे कहा गया है, अब ये कहा कि डिफरेंट बर्थडे हो, ठीक। अब बता दो टोटल हमारा, अब देखो ये तो हो गया है। अब एक तरीका है क्या है कि अगर निकालना है, डिफरेंट निकालना है, तो सेम पता है। अब मतलब कि डिफरेंट मतलब क्या हुआ, कि सेम ना हो, यही तो मतलब होगा, नहीं बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थ मतलब क्या हुआ, कि प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम ना हो, मतलब कि सेम बार हो कि नहीं, बोलो। क्लियर है कि नहीं clear? उसका उल्टा हो, और सेम बार क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 1 - 1/365 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 364 में 365। क्लियर है कि नहीं 365. क्लियर? तो उसकी Yes, प्रोबेबिलिटी sir. क्या होगी कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट हो, तो 364/365। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये तो हम लोगों ने कैसे किया था कि वन से माइनस करके, ठीक। ये तो हम लोगों ने सोच लिया, दोनों पूछा गया है। अब ऐसा सोचो कि दो फ्रेंड हैं, ठीक। अगर किसी एक का बर्थडे किसी एक दिन हो रहा है, ठीक, तो दूसरे के बर्थडे होने के लिए कुल कितने चांस हो गए, बता दो। 364 होगा, नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. 364 upon तो टोटल 365. कितने हो जाएंगे? 364। क्लियर है? और फिर 364 को डिवाइड करके थ्री Yes, सिक्सटी sir. फाइव फिर हाँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब एक बात अगर ध्यान से समझो कि जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है बाकी चैप्टर से क्वेश्चन से, वो बहुत इजी हो जा रहे हैं, मतलब दो दो तीन तीन लाइन में हो जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया और सही कर ले गए, तो पूरा क्वेश्चन जो भी है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 3 लाइन लिखने में। Yes, sir. हम्म? तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना Yes. समझ जाएगा, है कि नहीं? और लोग उसमें गलती भी करते हैं बहुत लोग, क्योंकि कंफ्यूजन होता है उन्हें, ठीक है। तो ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि देर आर कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट है, किस क्लास में? क्लास 10th में ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40, जिसमें से क्या है 25 और गर्ल्स हैं, क्लियर है, एंड 15 और बॉयज। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो टोटल कितने हैं? 40, जिसमें से गर्ल कितने हैं? गर्ल हैं 25, और बॉयज कितने हैं? 15। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कर रहा है, द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट, कितने सेलेक्ट करना है? वन स्टूडेंट एज रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर है कि नहीं? किसी एक को चुनना है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड पे, हर एक कार्ड पे नंबर लिख दिए हैं, ठीक। कार्ड को क्या रखा है, आइडेंटिकल रखा है, मतलब क्या हुआ है कि अनबायस्ड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किस किस में निकालते हैं कि वो अनबायस्ड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
सही हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या करा है, सी पुट्स अ Yes, sir. कार्ड इन अ बैग, किसमें बैग रहती है, एंड स्टिच देम थ्रोली, मिला देती हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जो कार्ड हो गया उसमें से क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है वन कार्ड को फ्रॉम द बैग। क्लियर है? ओके, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम ऑन द कार्ड किसका होना चाहिए, वो गर्ल का होना चाहिए। ठीक, अब बता दो कि क्या चांस है कि एक ही निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो कार्ड आए वो गर्ल का हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल का निकालना है, तो गर्ल कितने गर्ल 25 है कि नहीं, बोलो बोलो, गर्ल कितने हैं, 25 है। Yes, sir. टोटल कर 25 अपॉन 40, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? total student. हाँ, Yes, sir. तो ये कितने हो जाएगा, अब जब क्वेश्चन में करोगे तो ऐसे लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इनकम लिखो, कितने लिखोगे, इस लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स लिखो, पहले जी लिखोगे, है कि नहीं, फिर अच्छा कितना हो जाएगा, 20/40 कितना हो जाएगा ये, 5 5 5 8 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 5/8, क्लियर है। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. अब क्या कहा गया कि वो बॉयज हो, क्या हो, बॉयज हो। अब बता दो क्लास में क्या बॉयज गर्ल्स वाला कोई और है क्या, नहीं है, बॉयज गर्ल्स वाला कोई नहीं है। तो अगर बॉयज को निकालना हो तो बता दो किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स टोटल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 होगी नहीं होगी, बोलो, और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8, ये बॉयज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज निकालनी है, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8, तो बॉयज की कितनी हो जाएगी, 1 - 5/8, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो कितना हो गया ये, Yes, sir. 3/8, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, किसका निकालना है, बॉयज का निकालना है, तो टोटल बॉयज कितने हैं जो चाहिए, वो 15 है, टोटल में कितने हैं 40, तो सॉल्व करने कितना हो जाएगा ये, 5 3 जो 5 8 जो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दोनों से आंसर हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई No, दिक्कत। sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए क्वेश्चन टफ है कि इजी लग रहा है, बोलो, ये जो क्वेश्चन है टफ है कि इजी है। Easy. हम्म, अब देखते हैं, अ बॉक्स कंटेन कितने हैं इसमें, एक बॉक्स में 3 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं एंड 4 रेड मार्बल, कितने ये हैं। ठीक, इफ ध्यान अच्छा अभी तक जितने क्वेश्चन है उन सब में से हम जो पिक कर रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, एक ही पिकअप कर रहे हैं ना, जैसे क्लास कमेटी चुनना है तो एक चुन रहे हैं। ठीक, मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं, कितने ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं कि नहीं ले बोल रहे हो, बोलो, है ना। तो अगर सोचो कि अगर 2 हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे ही होगा क्या, नहीं, उसमें कुछ चीजें और चूज होंगी, उसको हम बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। पहले इसका समझते हैं, वन वन समझने की, चूज करने का। ठीक, तो अभी क्या करें, कि बॉक्स है जिसमें क्या है, 3 ब्लू है, चलो बना देते हैं बॉक्स, चलो, ठीक, इसमें कितने ब्लू हैं, ब्लू हैं कितने, 3, वाइट कितने हैं, वाइट 2 है, रेड कितने हैं, 4 है, क्लियर है। तो इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी रेड, क्या निकालेंगे, व्हाइट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या हो जाएगी, बता दो, व्हाइट कितने हैं, 2 है कि नहीं, बोलो बोलो, है कि नहीं, और टोटल टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल बता दो, टोटल सबको ऐड कर ले कि नहीं कर ले, टोटल टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 4, टोटल बोलो कितने हो जाएंगे, 3 + 2 + 4 होंगे नहीं होंगे, बोलो कितना हो जाएगा ये, 4 2 6 + 3 9 होंगे नहीं होंगे, बोलो टोटल बॉल। ठीक, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Yes, sir. व्हाइट कितने हैं 2, टोटल बॉल कितने हैं 9, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/9, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, व्हाइट की कितनी होगी, 2/9 हो गई। अब कहा जाए ब्लू की निकालना है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू कितने बोल रहे हैं, 3/9, कितना हो गया ये, 1/3। कहा जाए रेड का निकालना है, रेड कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 9, = 4/9, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। और तुमने सही किया कि नहीं सही किया, तो अच्छे से चेक कर लो, सबका जो सम है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि नहीं, बोलो, अगर तुमने सबको कंसीडर कर लिया है Yes, तो sir. 1 होना चाहिए। देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाइट का 2/9 है,
और ब्लू का 1/3 है और रेड का 4/9 है। इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, 2/9। इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/9 और प्लस 4/9। अब कॉमन ले लो 9, कितना हो गया, 2 + 3 5 प्लस 4 9। तो 1 आ गया नहीं, आगे बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर कहा जाए कि तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो और वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 8 में? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन। अब ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, कॉइन जो हो गए हैं। अभी हम कितने कितने कर रहे थे, सब एक ही कर रहे थे, ठीक। अभी कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि हरप्रीत टॉस करता है 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियस, साथ साथ कर रहा है, ठीक। से क्या कह रहा है, 1 इज कितना है, ऑफ रुपीज 1 का है, एक कितने रुपए का है, एक 1 रुपीज का है, दूसरा क्या है, 2 रुपीज का है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एट लीस्ट, क्या मिलना चाहिए इसको, 1 हेड कहा गया है, क्या कहा गया है, ठीक। अब बता दो, ठीक, कि 2 कॉइन है ना, एक 1 रुपए का कॉइन है, दूसरे कितने का है, 2 रुपए का है मान लो, ठीक। तो पहले कॉइन में क्या क्या हो सकता है, या तो हेड होगा, बोलो, या तो टेल होगा, नहीं होगा बोलो, होगा नहीं होगा। और दूसरे कॉइन में क्या होगा, यस या तो सर। हेड होगा या तो टेल होगा। अब दोनों को साथ फिगर तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर पहले में हेड आया है, पहले में हेड आया है, तो दूसरे में हेड टेल दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता है। मतलब कि इस हेड को लेंगे जब, ठीक, इन दोनों को साथ साथ जब मैच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में हेड है और दूसरे में हेड है, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बोलो। पहले का हेड ले लिए और दोनों को साथ साथ कर दिया, हेड और हेड टेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस बोलो ये सर। हो, हाँ, ठीक है। और दूसरे अगर पहले का टेल ले लिए हैं तो दूसरे में हेड हो सकता है, दूसरे का टेल टेल हो टेल। सकता है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये यस क्या सर। है, ये टोटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, यस। बोलो, ये क्या है ये, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए यहाँ पे, 4 है कि नहीं, बोलो, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 हो गए हैं, ठीक। 4। अब बता दो क्या कहा गया है, बट द प्रोड्यूसर गेट एट लीस्ट 1 हेड। तो कहा गया कम से कम एक हेड होना चाहिए, बताओ किस में एक हेड, बता दो कम से कम। कुल कितने हैं, इसमें है, 3 बाई इसमें है, 4। इसमें है, कुल कितने हैं ये, यस सर। एट 3। लीस्ट 1 हेड, ठीक। इसके नंबर कितने हैं ये टोटल, नंबर 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, किसकी, एट लीस्ट 1 हेड की। क्लियर है, 3/4, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। 3/4। हाँ, यस सर। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे समझो बात को। कहा गया है कम से कम एक हेड हो, क्या कहा गया है कि कम से कम एक हेड हो। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कम से कम एक हेड है, ठीक, इसका मतलब है कि कोई हेड ना हो, यही मतलब है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, मान लो ई लिख लेते हैं इसको, रुको तो, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है उनकी, क्या है कि एटलीस्ट क्या हो, 1 हेड हो। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ करने का, ओके, ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके बता रहे हैं, कैसे कर सकते, सोच सकते हो कैसे, ठीक। क्या कहा गया कि एटलीस्ट कितने हो, 1 हेड हो, ठीक। तो एटलीस्ट 1 हेड हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कम से कम एक हेड, मतलब कि एक भी हेड ना हो, बोलो ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो पी ई बार क्या हो जाएगा, नो हेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, ठीक। अब बता दो कि कोई भी हेड ना हो, मतलब क्या होगा, दोनों टेल आ जाए, बोलो, यही तो हुआ। मतलब क्या हुआ, नो हेड का मतलब क्या हुआ, बोथ टेल हो कि नहीं, बोलो। तो दोनों टेल हो तो किसने किसने किसी एक ही चांस होगी ना, कंडीशन होगी ना, 1/4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो नो हेड होने की क्या 1/4 हो गई। तो एटलीस्ट 1 हेड की क्या होगी,
वन माइनस वन बाई फोर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो थ्री बाई फोर हो जाएगा। क्लियर है कि क्लियर? बोलो आया कि नहीं आया? बोलो। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हेलो। कि जब भी किसी की निकालना हो एटलीस्ट वन हेड होने का, तो क्या करो, ऐसा निकालो कि वो हेड वो इवेंट ना हो। ठीक, और फिर उसको मतलब कि हमें जो निकालना है वो ना निकाल के उसका उल्टा निकालें। ठीक, और फिर उस उल्टे का फिर से उल्टा कर दिए हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। बोलो। हेलो। ये क्लियर सर है? कट ये सर कट गया था, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके ठीक है। ये जो पहला स्टेप था यहाँ तक ये समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो। ये जो यहाँ तक था ये समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सर। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे मेथड से। ओके वो समझो। क्या निकालना था कि एटलीस्ट वन हेड हो। क्या निकालना था कि एटलीस्ट वन हेड हो। यही निकालना था क्वेश्चन में। ठीक। अच्छा इसका उल्टा सोचो क्या हुआ कि एटलीस्ट वन हेड हो, उसका मतलब क्या हुआ? इसका उल्टा क्या होगा कि एक भी हेड ना हो। यही तो होगा नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि नो हेड, कोई हेड ना हो। और नो हेड को हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों से टेल हो? ये भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलो। यस सर। और दोनों साइड टेल हमको दिख रहा है सामने की ओर, तो उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि एक ही बार ऐसा हो सकता है ना। बोलो कितना होगा? सिर्फ यस। वन ही ऊपर क्या होगा, दोनों टेल एक देख के सिर्फ वन टेल बाई टेल हो फोर गया। एक ही मिनट आ रहा है ना। तो कितना हो गया? वन, और टोटल कितने? फोर, तो वन बाई फोर आ गया। इतना क्लियर है? तो जब कहा जाए नो हेड या बोथ टेल तो क्या हो जाएगा? वन बाई फोर। ठीक। अब बता दो, अगर नो हेड होने की प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर है, तो एटलीस्ट वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन में से माइनस कर देंगे, नहीं कर देंगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज? यस बोलो। सर। मतलब क्या हुआ इसका, समझो यहाँ जो समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि कई सारे इवेंट हो रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट क्या होना चाहिए उसमें? एटलीस्ट ये इवेंट हो जाए, मान लो एटलीस्ट वन हेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ कहा गया है। ठीक है, एटलीस्ट ये हो जाए ऐसा। ठीक। तो क्या करो कि निकालो ये कैसे वो, उसमें क्या करो, जो कहा गया है उसका उल्टा कर लो पहले तो। जैसे कहा कि एटलीस्ट वन हेड कहा गया है, तो मतलब क्या निकालो? नो हेड निकाल लो, उल्टा निकाल लो। क्लियर है? नो हेड निकालने के बाद फिर से उसका उल्टा कर दो। इसको मान लो पी मान लिए, तो क्या निकालो? फिर से उल्टे को उल्टा क्या कर दोगे? पी बार कर दोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर है? कि वही चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बोलो। नहीं आ रहा क्या? क्या कहा गया कि एटलीस्ट वन हेड निकालना है। आया। ठीक। तो एटलीस्ट हेड का उल्टा क्या हो गया? नो हेड। ठीक। और नो हेड का, अगर नो हेड को पी बोला गया है, तो पी का उल्टा क्या होगा? पी बार होगा नहीं होगा? बोलो। ठीक। मतलब कि हमने कहा कि जो निकालना है नो हेड, यस सर। उसको उल्टा किए एक बार, और फिर से उल्टे को उल्टे कर दिए हैं। तो जो पहली चीज निकाले थे वो यही चीज होगी नहीं हो जाएगी? बोलो। आया कि नहीं आया? ये यस कॉन्सेप्ट सर। समझ में आया कि नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, क्या हो रहा है? म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है, ये आप लोगों ने खेला होगा है कि नहीं, स्कूल और कॉलेज में, राइट है? तो पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप। ठीक है, कह रहा है जो पर्सन प्ले कर रहा है म्यूजिक को, हैज बीन को एडवाइस किया कि स्टॉप हो जाना है। कब? प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। ठीक। मतलब क्या हुआ कि जो म्यूजिक है वो किसी टाइम बंद हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर। कब? जब वो स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो कब स्टॉप, वो स्टॉप कब होता है बता दो? विद इन 2 मिनट्स में स्टॉप हो जाएगा नहीं? बोलो। म्यूजिक स्टॉप कब हो रहा यस। है? एट एनी टाइम। लेकिन कब होगा? विद इन 2 मिनट्स के अंदर होगा। अब कब होगा उसमें पता नहीं। ठीक। हम्म। तो प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है कि द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। क्या कह रहा है? फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, ये कहा गया है। फर्स्ट हाफ मिनट का मतलब क्या हो गया? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं यार? बोलो। ठीक। यस अब सर। बता दो, हाँ कितना हो गया? 30 सेकेंड हो गया है। ठीक है, अब बता दो,
अगर 30 सेकंड में स्टॉप हो जाए, मतलब ये तो कोई कहना चाह रहा है, मतलब स्टॉप कब हो जाए, 30 सेकंड में स्टॉप हो जाए मतलब हुआ। ठीक, ये इवेंट है कि स्टॉप हो जाए, है कि नहीं। तो अब बता दो टोटल इवेंट कितना है, बता दो टोटल इवेंट कितना है। 2 मिनट का है कि नहीं बोलो। कब स्टॉप होगा, 2 मिनट के अंदर होगा नहीं होगा, ये बोला गया है। ठीक, और प्रोबेबिलिटी किसके यहाँ लेगी, 30 सेकंड में स्टॉप हो जाए। ठीक, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप होने की, क्या हो जाएगी, 30 सेकंड अपॉन में 2 मिनट, ये होगा नहीं होगा बोलो। 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 120 सेकंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो, लिख सकते हैं। तो क्या Yes. हो जाएगा 30 अपॉन में Yes, sir. 120, ऊपर भी सेकंड और नीचे भी सेकंड। तो प्रोबेबिलिटी में जो चीज ऊपर है वही नीचे भी होती है, तो उसके ऊपर रेशियो नहीं होता है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होने चाहिए। क्लियर है। तो अब बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 30/1/20 कितना हो जाएगा, 1/4 होगा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। Yes. हम्म, तो कितना आ जाएगा ये, 1/4। देखो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। हम्म, Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। No, sir. छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्ट किया गया है। क्या कह रहे हैं, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर को रिपोर्ट किया गया है टू हैव क्रैश्ड, क्यों क्रैश हो गई, कहाँ पे, समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन में वो हो गया है, कहाँ पे हो गया है, क्रैश हो गया है, कहाँ पे, रेक्टेंगुलर रीजन में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्रैश्ड इनसाइड दैट लेक, कहाँ पे हो, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में हो जाए, यहाँ पे निकालना। क्लियर है। हाँ, ठीक। अब बता दो ऊपर हम लोगों ने कौन सा लॉजिक यूज किए थे, वहां पे टाइम पूछे थे नहीं पूछे थे, फर्स्ट हम टाइम नहीं ले रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे कहा कि लेग की बात की जाती है, यहाँ पे एरिया लेंगे नहीं लेंगे बोलो, बोलो। जब कंपेयर जाए कि यहाँ पे हो जाए इसके अंदर हो जाए, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसके अंदर पूरा यहाँ 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 पे चांसेस है कि नहीं बोलो। ठीक, ये निकालना है हम। तो लेग का एरिया निकाल कर टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा वो चीज बोलो, बोलो। इतना क्लियर है बोलो, पीछे समय लेके नहीं आ रहा है बोलो। अब बता दो इवेंट क्या है कि क्रैश कहाँ पे हो रहा है, क्रैश इन लेक। ठीक, तो बताओ लेक का एरिया कितना है, बता दो। ठीक, निकालते हैं। टोटल कितना है ये, 9। ठीक, और ऊपर कितना है, 6। तो ये कितना हो जाएगा ये, और ये 3 होगा नहीं होगा, और इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। Yes. है ना। लेंथ कितनी होगी, 3 हो गई। और टोटल ये कितना है, 4.5, ये कितना है, 4.5 है। तो -2 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 2.5 होगा नहीं होगा, क्लियर है बोलो। 2.5 किलोमीटर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो लेक का एरिया कितना हो जाएगा, हाँ क्रैश होने की एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4.5, है कि नहीं। 1.5 kilometers. हम्म, Yes, sir. हाँ। तो अभी क्या हो जाएगा, 4.5 हो गया है, एक मिनट। अब लेक का कितना, 4.5 इंटू क्या हो जाएगा, नहीं 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 4.5 नहीं, कितना हो जाएगा ये, 2.5 इंटू 3 होगा नहीं होगा बोलो, होगा नहीं होगा। और यूनिट क्या होगी इसकी, किलोमीटर स्क्वायर होगा नहीं होगी बोलो। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, Yes, sir. टोटल एरिया कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना लेंथ है, 9 है कि नहीं बोलो, 9 इंटू 4.5 है कि नहीं, यूनिट के किलोमीटर स्क्वायर है कि, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, अब बता दो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं बोल दो किसकी निकालनी प्रोबेबिलिटी, कि क्रैश करे लेक में। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, लेक का एरिया कितना है, 2.5 इंटू 3, टोटल एरिया कितना है, 4.5 इंटू 9। ठीक है, आप बता दो क्या होगा, सॉल्व करते हैं तो, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। ऊपर क्या हो गया, 5 5 जा, और 5 9 जा, ऊपर क्या हो गया 5, और नीचे क्या होगा, 9 3 जा 27, कितना है
5/27 आएगा नहीं है, बोलो। Yes, sir. 5 by तो 27. इसका ये आंसर होना चाहिए। देखिए क्या आंसर है, देखो है कि नहीं, बोलो 5/127। क्लियर है? Yes, sir. हम्म। Yes, अब sir. क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है अच्छे Yes, से? sir. टफ है कि इजी है? Easy. वेरी गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ कितने हैं, उसमें क्या है, 100 शर्ट है। कितने शर्ट है टोटल, 100 शर्ट है। ऑफ विच 88 आर गुड एंड 8 हैव माइनर डिफेक्ट। क्या है, चलो देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं गुड कितने हैं, गुड है 88, और क्या है, माइनर डिफेक्ट कितने, माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट है 8। मेजर डिफेक्ट कितने हैं, 4 है। क्लियर है? और टोटल कितने हैं, 100 है। ठीक, ओके। जो जिम्मी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट, कब एक्सेप्ट करेगा शर्ट को, विच आर गुड। क्या हो, जो जिम्मी है, जो जिम्मी जो ट्रेडर है वो कब एक्सेप्ट करेगा, जब क्या हो, शर्ट क्या हो, गुड हो। क्लियर है? ठीक, अच्छा। बट सुजाता है, कोई और है, सुजाता, सुजाता और अनदर ट्रेडर, जो सुजाता है कौन, जो क्वेश्चन में लिख रहे हैं, ओके, सुजाता और अदर ट्रेडर, जो अदर ट्रेडर है, वो क्या करेंगे, विल ओनली रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर देंगे कब, द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो क्या करेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे किसको, क्वेश्चन में क्या है, जो उसको पहले लिखना समझना है। क्लियर है? ठीक है। तो सुजाता और अदर क्या करेंगे, ठीक है, जो मेजर डिफेक्ट है उनको ही से रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अभी क्या कह रहा है, तो once it is drawn at random from the cartoon, तो what is the probability that it is acceptable to Jimmy। क्या होनी, probability किसकी निकालनी है, क्या हो, एक्सेप्ट Jimmy टू, को accept होगी. हाँ, ठीक है। Jimmy. अब बता दो कि जिमी कब एक्सेप्ट करता है, जिमी जिमी एक्सेप्ट Jimmy करने कब एक्सेप्ट करता है, मतलब क्या हो जब कि वो good. गुड हो, हाँ राइट, ठीक, क्या हो, गुड हो। अब बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड निकालनी है, राइट। तो गुड कितने बता दो टोटल, गुड कितने हैं, 88 है कि नहीं, बोलो। 88. टोटल कितने हैं, 100। Yes, sir. ये 0.88 होगा नहीं होगा, बोलो। Right. तो एक्सेप्ट जिमी कितना आ गया कि नहीं आ गया, 0.88। Yes, sir. ठीक है। अब क्या निकालना है, इट इज Yes, एक्सेप्टेबल टू sir. सुजाता हो। ठीक, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सेप्ट टू सुजाता। ठीक, अच्छा, सुजाता एक्सेप्ट, क्वेश्चन में क्या दिया है कि सुजाता रिजेक्ट कब करती है, जब डिफेक्ट हो, है, जो कौन सा हो, सिर्फ मेजर डिफेक्ट को रिजेक्ट करती है। मतलब क्या है कि इसके अलावा वो सभी को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बोलो, बोलो। क्वेश्चन क्या निकालना है कि एक्सेप्ट कर सुजाता। क्लियर है? क्या है, सुजाता एक्सेप्ट कर रही है। ठीक, तो सुजाता किसको एक्सेप्ट करेगी, 88 को करेगी नहीं करेगी, बोलो, जो गुड है, और जो माइनर डिफेक्ट है उनको भी करेगी नहीं करेगी, बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। सुजाता किसे एक्सेप्ट करेगी, जो अच्छा बता दो, good ऐसे है सोचो, मतलब. देखो ऐसे समझो कि सुजाता रिजेक्ट किससे कर रही है, जो मेजर डिफेक्ट को, राइट। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि सुजाता एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटरप्रेट करो कि सुजाता एक्सेप्ट किससे करेगी, सुजाता एक्सेप्ट किससे करेगी, जो गुड हो, गुड को भी करेगी, और जो माइनर डिफेक्ट है उनको भी करेगी नहीं करेगी, बोलो, बोलो। इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्योंकि रिजेक्ट किसको कर रही है, उससे जो मेजर डिफेक्ट है, मतलब क्या बाकी सबको एक्सेप्ट कर रही है ना वो। तो सुजाता के पास गुड करने के 88 है, माइनर डिफेक्ट कितने हैं, 8 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीज Yes, आया कि sir. नहीं आया है कि 88 + 8 क्यों लिखे हैं,
सुजाता एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर। यस सर। अब टोटल कितने हैं? यस सर, आ 100। गया। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा? 88 100। प्लस 8 कितना हो जाएगा? 96 96। अपॉन 100 कितना हो गया? 0.96 आया कि नहीं आया? 0.96। क्लियर है कि नहीं यस क्लियर? कोई सर। दिक्कत? देखो क्या लिखा है। हाँ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता कितने हो जाएंगे? 88 प्लस 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। टू डाइस है। कितने डाइस है? टू डाइस है। ठीक। वन ब्लू है, वन ग्रे है। क्लियर है? उनको फेंका गया, साथ में फेंका गया है। ठीक है, जैसे थोड़ी पहले क्वेश्चन था ना, कौन वाला था कि नहीं? टॉस किया गया था। वैसे ही दोनों को यस सर। ट्वाइस, हाँ, फेंका गया है। तो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक। सारे पॉसिबल आउटकम लिखने पहली बात तो। ठीक। अभी अगर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयर ऑन द टॉप कितना होना चाहिए? क्या निकालना है? सम जो हो दोनों का नंबर कितना होना चाहिए टॉप में? कितना हो? 8 हो, 13 हो, और लेस देन या इक्वल टू 12 हो, ये हो। ठीक। आप बता दो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। कितने राइस हैं? दो है कि नहीं बोलो। ठीक। एक पहला है और एक यस सर। दूसरा है। तो पहले में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही होंगे नहीं होंगे बोलो। ठीक। और दूसरे में क्या होंगे? दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होंगे नहीं होंगे। ठीक। अब बता दो, अगर बात की टोटल आउटकम यस की, सर। कितनी टोटल बात करते हैं, टोटल। ठीक। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे? पहले के साथ वन हो और बाकी सबके साथ ये आ जाएगा, नहीं हो, ये पॉसिबल है कि नहीं बोलो। मतलब पहले का वन। ठीक। अब पहले का वन, दूसरे का दो, पहले का वन, तीसरे का तीन, ऐसे होगा नहीं हो बोलो। ऐसे कितने हो जाएंगे? 6 तक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बोलो। बोलो, होगा नहीं होगा? टोटल निकालो तो ऐसे होंगे नहीं होंगे बोलो। 6 होंगे। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। हेलो। हेलो। कि पहले में वन हो, ठीक है। अब जब दूसरे में टू आएगा पहले, तो टू वन के साथ जाएगा, ऐसे टू टू के साथ जाएगा, है कि नहीं? ऐसे टू थ्री के साथ जाएगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा? टू सिक्स तक जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। फिर क्या होगा? थ्री वन के साथ जाएगा, थ्री टू के साथ जाएगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा? थ्री सिक्स तक जाएगा। फिर थ्री का होगा, फिर फोर का होगा, फिर फाइव का होगा, फिर सिक्स का होगा। ठीक। ऐसे करते कहाँ तक जाएगा ये? 6,6 तक जाएगा। तो टोटल कितने हो गए नंबर, ये देखो। यहाँ 6, यहाँ 6, ऐसे करके टोटल कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल 36 हो जाएंगे नहीं होंगे सम करने पर? ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो गए ये? 36। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर क्या हो? 8 आ रहा हो, कितना आ रहा हो? ठीक। उसमें से हमें वो देखना है कि कहाँ कहाँ पे 8 आ रहे हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं 8। अच्छा, अब बता दो। ठीक। कि एक तो 8 आने, दो डाइस है। क्या पहले प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि सम कितना हो? 8 होना चाहिए। ठीक। तो अब देखो सोचने की बात है। ठीक है। कि सम कहाँ कहाँ पे 8 होगा। ठीक। अच्छा बता दो, मान लो पहले में 6 आ जाए। ठीक। तो दूसरे पे क्या आना चाहिए 8 होने के लिए? 2। यही तो होगा नहीं होगा? और क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर पहले भी 6 फिक्स कर रहे हो तो दूसरे में क्या 8 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो पहले भी 6 कर रहे हैं, कुछ और आएगा तो क्या होगा? नहीं होगा ना। ठीक है। तो मतलब क्या हो, अब 6 की जगह 5 लेके चलते पहले खाने में। तो मान लो 5 आ गया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ? 8 लाना है तो 4,4 हो जाएगा। ठीक। अभी क्या हो जाएगा? पहले खाने में 4 आ गया है, अब 3 देखते हैं। अगर पहले खाने में 3 दे तो दूसरे में क्या होगा? 5 होगा नहीं होगा? ठीक है। अब 6 5 4 3, अब 2 देखते हैं। अगर पहले खाने में 2 आ रहा है तो आखिरी में 6 आना चाहिए। तो अब पहले खाने में अगर 1 लाएंगे तो हो गया क्या? नहीं होगा ना।
ठीक, क्योंकि आठ नहीं होगा सम। तो कुल कितने नंबर हो गए इसके? ठीक, ये नंबर कितने हो गए इसके? नंबर कितने हो जाएंगे सम ऑफ 8 होने के? टोटल कितने हो गए? 5। ठीक, 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि सम 8 हो? ये हो जाएगा 5 अपॉन टोटल कितने हैं? 36। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर निकालो तो कितना हो जाएगा? 5/36। ये देखो कहा गया है 5/36। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सम कितना हो? 13 हो। ठीक, देखते हैं क्या है। पहले तो नंबर निकालते हैं कि सम कितना हो? 13। ठीक, तो अब बता दो, अगर पहले डाइस में, ठीक, 6 ले लें तो दूसरे में कुछ आएगा क्या? 6 से बड़ा आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये ऐसा कोई पॉसिबल होगा ही नहीं, जीरो हो जाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि दो डाइस के फेंका जाए सम कितने हो जाए? 13। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सम? जीरो। 13 का जीरो हो जाएगा। 0/36 इक्वल टू जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऊपर का क्वेश्चन जीरो। समझ में आया कि नहीं कि जो सम यस 8 सर। होगा? क्लियर है? यस ठीक है। सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू कितना हो? या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू 12 हो। ठीक, अब बता दो कि लेस देन जो सम है या तो इक्वल टू क्या हो? 12 हो। ठीक, तो पहले समझते हैं कि कम कहा गया है या तो इक्वल टू 12 कहा गया है। ठीक, देखते हैं कैसे होगा। ठीक, अच्छा ये बता दो। ठीक, मैक्सिमम सम कितना होता है बता दो। क्या निकालना? नंबर ऑफ जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 12 हो। ठीक, अब ये निकालना है। अब बता दो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है जो दो डैश को फेंका जाए? बोलो, मैक्सिमम सम ऑफ डैश कितना हो जाएगा दोनों को मिला के? पहले में 6 सर आएगा, दूसरे 12। में 6 होगा, हाँ 12 होगा। और क्या कह रहा है? मतलब तो मैक्सिमम 12 आ सकता है। मतलब क्या होगा, इसके पहले सभी क्या होंगे? 12 से कम ही आएंगे, नहीं आएंगे बोलो? 12 से छोटे होंगे। 12 से यस छोटे सर। होंगे। और क्या कह रहा है कि जो सम है तुम्हारा वो 12 से, ये जो 12 हो या 12 से छोटे हो, मतलब पूरे पूरे केस की बात करेंगे नहीं करें बोलो? तो यस नंबर सर। कितने हो जाएंगे सम लेस देन 12 होने की? 36 होंगे नहीं होंगे बोलो? तो यस प्रोबेबिलिटी क्या सर। हो जाएगी कि उनका सम जो है लेस देन 12 36/1। हो? 36/36 इक्वल टू 1 हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और सर। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी बना के इसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। क्लियर है? ऊपर वाला कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। जीरो आ रहा है। क्लियर है? यस सर। हम्म, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अभी क्या है, ये एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप करके आए। कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, 18 नहीं तो काफी क्वेश्चन है। 24 25 क्वेश्चन है। हो गए? यस सर। हम्म, तो ये करके आएगा, नहीं आएगा फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सारे जो कॉन्सेप्ट हमने ओके बता दिए ओके हैं जो सर। भी है। ठीक है, अब कहो तो पहला क्वेश्चन यस कहो सर। तो और देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं एटलीस्ट, है कि नहीं? पहला क्या करें यस सर। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितना होगा? पीई प्लस पी नॉमिनल ई बार कितना होता है बताइए? 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, 1। 1 होगा नहीं? 1 होगा। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन वो क्या होगा? जीरो। जो हो नहीं सकता वो क्या होगा? जीरो होगा, है कि नहीं? सच एनी यस उससे सर। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। हाँ, क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन है, सर्टेन है तो 1। क्या कहेंगे? 1। और ऐसे उन्हें क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। या फिर
सर्टेन इवेंट, दोनों क्लियर है? yes sir. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट कितना होता है एक्सपेरिमेंट में, कितना होता है? 1। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होगा बता दो, किससे बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी? बोलो। 0 से बड़ा होगा ना? सर सर 0 से छोटा किससे होगा? और 1 से छोटा। 1 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 से। हम्म। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव द इक्वली लाइकली आउटकम्स? क्या बताना है? इक्वली लाइकली आउटकम बताने हैं। तो क्या कह रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, ओके। अब बताओ, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, बोलो। तो ये किस पर डिपेंड कर सकता है चीजें? दोनों चीज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यस सर। हम्म, ठीक। तो ये इक्वल तो चांस है कि नहीं दोनों के स्टार्ट हो कि ना हो, बोलो। यस सर। कार को अगर स्टार्ट किया जाए, ठीक, यस सर। इक्वल चांस नहीं है, नो। डज नॉट, नो। क्यों क्यों? सर, दोनों की प्रोबेबिलिटी तो। नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक। यस लेकिन सर। क्या कह रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम आने के चांस है क्या? क्या समझो बात को, कि इक्वली लाइकली आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। क्योंकि अगर एक भी फैक्टर अगर ना हुआ, मान लो किसी चीज के होने और ना होने बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, ठीक। तो अगर कार स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या रीजन हो सकता है, मान लो फ्यूल हो सकते हैं, इंजन खराब है कि नहीं, बोलो। अगर एक भी यस सर। फैक्टर हो गया तो दोनों के चांस बराबर बराबर है क्या? नहीं। खुद सोचो, कोई चीज अगर होना है, किसी चीज के हो उसको सही होना, मान लो स्टार्ट होना, मान लो इंजन को क्या होना है, इंजन को स्टार्ट होना है, तो ये जितनी कंडीशन होनी चाहिए, फ्यूल, इंजन, है ना, मोबाइल मोबाइल है कि नहीं, ये सब चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बोलो। ठीक। और क्या यस होनी सर। चाहिए? बैटरी। ये सारे एक साथ सही होने चाहिए, ठीक, चारों एक साथ, मतलब चारों एक साथ मिलकर तब बराबर होंगे, तब वो सही होगा, ठीक। और ना स्टार्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉट नॉट स्टार्ट होने के लिए। अगर इसमें से एक भी फेल हो गया, फ्यूल नहीं है, स्टार्ट होगा नहीं होगा, खत्म। इंजन नहीं है, नहीं स्टार्ट होगा। मोबाइल नहीं है, नहीं होगा। बैटरी नहीं है। तो अब बता दो, स्टार्ट होने में 4 लोग को योगदान चाहिए, इसमें अगर एक लोग को ही दे देगा तो दोनों इक्वल, दोनों के इक्वल चांस है क्या? नहीं है ना? नो सर। तो नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि कई सारे फैक्टर है इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, द प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट, क्या उसको शूट करने एक बास्केटबॉल को, ठीक। तो क्या कह रहा है कि वो शूट को मिस कर देगा, शॉट को, क्या जो मारेगा उसको मिस कर सकता है क्या? यस सर। इसके इक्वल चांस है क्या? नो, इसके भी नहीं होंगे। सोचने की बात कैसे, अगर मान लो सक्सेस होना है इसको, ठीक, तो इसका जो पैर है, ठीक, जो भी है, प्लेयर शूट कर रहा है बास्केटबॉल को, ठीक, तो हाथ से जैसे मान लो कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये बास्केटबॉल का कोर्ट मान लो, ऐसे ऐसे बना होता है ना, जाली लगी होती है कि यस नहीं, सर। ऐसे यस मान लो, सर। ठीक। अब इसको क्या करना है, इस लड़के के हाथ में बॉल है, ठीक, और इसको बॉल को उठा के यहाँ डालना है, ठीक। अब बता दो, इसको उठा के बॉल डालना है, ठीक। अब बता दो, इसको सक्सेस होने के लिए सभी चीज एक साथ सही होनी चाहिए, होनी चाहिए, कि हवा ना गड़बड़ चल रही हो, आंधी ना यस हो, सर। है ना, क्या बोलते हैं, कोई और फैक्टर ना हो, कोई लड़का या लड़के इससे कुछ बीच में बोल ना दे, सब चीज एक साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बोलो। अगर उसमें से एक भी यस फैक्टर ने सर। गड़बड़ कर दिया तो फेल हो जाएंगे ना, जैसे ऊपर एग्जाम्पल यस सर। वैसे ये भी है कि नहीं, बोलो। तो इसमें इक्वल आउटकम यस होंगे सर। क्या? नो। नो सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है।
द ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन राइट या रॉन्ग हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उसमें क्या वो इक्वल लाइकली है कि नहीं है? अगर मानना है सर कि ये तो यस है। ये तो होगा, यस होगा, वेरी गुड। अभी समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, ये है कि नहीं है? ये भी यस। यस। अभी समझ में आया कि नहीं कि लाइकली आउटकम होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है। तो इसके आगे आप लोग लगा के आइएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में यस डिस्कस करेंगे, सर। ठीक है। तो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, ओके। ओके सर।